15 सितंबर 2014। इतना सर्वोत्तम ज्ञान, ऐसी समझ जिसके आधार से हर कार्य सहज है। कोई भी कार्य करना चाहो उसमें सफलता है ही है। इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हम बच्चों के पास है, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप हमारे साथ है। हम सब जानते हैं, सब कुछ पता है, पर जो नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता सच्चाई क्या है, बताना भी हमारा कर्तव्य बनता है। आप भगवान से मिले बहुत अच्छी बात है, पर आपके सगे संबंधी छूट जाएं ये तो अच्छी बात नहीं है। पूरे विश्व की आत्माएं बाप से मिले ये बहुत ही अच्छी बात है। वो बाप को जान जाएं, समझ जाएं, क्योंकि भगवान आ चुका है। या तो इंतजार में बिता देंगे वो समय, पर आपको तो पता है ना कि वो आ गया है। जो चीज आपने देख ली, अब उस पे कोई कहे कि मैंने नहीं देखी है, तो ये तो अपने आप को धोखा देने जैसी बात होती है। देख ली ना, जान लिया कि भगवान आ चुका है, तो सबको कितनी खुशी और नशे से बताएंगे ना कि भगवान आ चुका है। क्योंकि जिस रूप से वो इंतजार कर रहे हैं उस रूप से उसने नहीं आना है। अगर वो उस रूप से आएगा फिर तो सभी पहचान लेंगे ना। फिर ये जो कहा गया है कि मुझे कोटों में से कोई पहचानता है और उन कोई में से भी मुझे कोई विरला ही पहचानता है, इसका अर्थ क्या है? कि आता मैं इन्हीं के बीच में हूँ, साधारण तन का आधार लेता हूँ। मेरा अपना तन नहीं होता है, मैं आधार लेता हूँ। अब मुझे पहचानने के लिए मैं स्वयं ही अपना परिचय देता हूँ। मैं खुद ही बताता हूँ कि मैं रियल में हूँ कैसा। अब अगर हमने अपनी बुद्धि का समर्पण बाप के आगे कर दिया तो हमारी बुद्धि राइट जजमेंट देगी। नहीं तो बहुत सारे प्रश्न उठ जाएंगे। ऐसा तो नहीं कहा, शास्त्रों में तो ऐसा कहा है, उसमें ऐसा कहा है। जिसमें जो कहा है, अब बुद्धि का मंथन करो, बुद्धि से विचार सागर मंथन करो ना, तो चेक करो। कोई भी आपको समझाएगा तो ऐसे हाँ हाँ सत्य सत्य कहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो बुद्धि से सोचना पड़े, क्या सत्य है क्या रोंग है, दोनों में कुछ तो अंतर होता होगा ना। तो वो बाप ने बैठकर समझाया है कि अंतर क्या है। अभी चारों तरफ देखो अंधियारा है, तो भले ये आंखें हैं, पर ये आंखें वो वाला कार्य नहीं कर सकती कि हम परमात्मा को देख सकें। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं है, जब तक हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुला, हम परम पिता परमात्मा को नहीं देख सकते। अब वो तीसरा नेत्र खुले तो हम देख सके। तो ये आंखें तो हैं, ये आंखें वही चीज देखेंगी जो विनाश होने वाली है, और दिव्य दृष्टि से आप वो चीज देखोगे जो अविनाशी है। तो हो गया ना अंतर। तो आपको आंखें मिल जाएं तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है? दूसरों को भी दें। तो जो गीता का यथार्थ ज्ञान है उसकी सही पहचान दूसरों को देना ज्ञान का तीसरा नेत्र देने के बराबर है। तो जो भी भाई बंधु हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, सखा है, जो भी है, चाचा मामा काका, जो भी है, सबको बाबा का परिचय देना है। क्योंकि ऐसा ना हो फिर बाद में वो कहे आपने हमको तो बताया ही नहीं, हमको बताते तो हम भी थोड़ा पुरुषार्थ कर लेते। तो कोई ऐसा उलाना ना दे, माना कंप्लेंट नहीं करे, हाँ, कि भगवान आया और हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तो भगवान आया है तो ये बात सबको पता पड़ेगी, पर कोई चलेंगे कोई नहीं चलेंगे। ठीक है, तो लेकिन बाबा है ना, बाबा का प्यार है, तो बाबा कहते ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ
ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो दूर से ही सबको पता पड़ जाए, दूर से ही, कि क्या कहा जा रहा है। अब ये तो कहते हैं कि ज्ञान बड़ा अच्छा है, पर ज्ञान में चलना, धारणा करना और दैवी गुणों को धारण करना, पुरुषार्थ सारा इसमें है। हर बात में पुरुषार्थ होता है, ये तो पहले भी समझा है ना। खाने पीने उठने बैठने, क्या वो पुरुषार्थ नहीं है? जो कार्य आपको अच्छा लगता है उसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। हाँ, कहते हैं क्या? किसी को इंटरेस्ट हो पढ़ने का, मान लो रात को वो बुक पढ़ के ही सोता हो, और दूसरे को लगेगा क्यों अपना ये इतनी बुद्धि खपाई कर रहे हैं, ऐसे आंखें भी डाल रहे हैं और बुद्धि भी डाल रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा। लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसका चिंतन ऐसा चला। जिसका इंटरेस्ट है तो उसने अपने जीवन की ये धारणा ही बना ली है कि मुझे पढ़कर ही कुछ सोना है। उसको पुरुषार्थ नहीं लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट की बात है। अब यहाँ तो परमात्मा आ गया, तो इंटरेस्ट तो कितना होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए कि नहीं? कौन ऐसा है जो भगवान से मिलना ना चाहता हो? कोई ऐसा है दुनिया में? भले बाहर से कहेंगे हमें नहीं मिलना, पर अगर को ना आराम से मिल सकता है तो हर एक दौड़ पड़ेंगे। अभी भी देखो, मूर्ति दूध पी रही है, मूर्ति ये कर रही है, तो कैसे दौड़ पड़ते हैं लाखों करोड़ों की अंदाज में, सिर्फ सुनने मात्र। मालूम है कि कोई ना कोई ऐसे साइंटिफिक कुछ होगा, फिर भी देखने के लिए सारे दौड़ पड़ते हैं। तो इच्छा तो है, चाहना भी है, पर कोई ये कहे कि ये छोड़ना पड़ेगा, ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत है। भगवान आराम से क्यों नहीं मिल रहा? ये छोड़ना छोड़ाना क्या है? हाँ, आराम से ही मिल रहा है, पर आप उसको देख पाओ उसके लिए आंखें साफ तो करके रखो। कहेंगे आंखों में दवाई डालने की क्या जरूरत है, भगवान तो ऐसे ही दिखा दे सकते हैं। आंखें साफ तो होनी चाहिए। ये वाली आंखें देह को ना देखें, शरीर को ना देखें, तो परम पिता परमात्मा दिखाई दे सकता है। तो बड़ी सहज सी बात है, पर इसको एडॉप्ट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। चले आज के माँ वाक्य सुने। बाबा ने क्या कहा अपने बच्चों को? बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर, बाबा कहते, उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वे दूर से ही देखकर समझ जाएं। ये गोले का अर्थात सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। दूसरा प्रश्न, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर, ये नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है बाप से 1 सेकंड में वर्षा, अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब हैं जीवन बंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। त्रिमूर्ति और गोले का चित्र, बस यही मुख्य है। ये बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नजर कमजोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है, थोड़ा सा खुला है, झुंझार है। बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं,
बच्चे जानते हैं सर्विस करने लिए वास्तव में एक ही चित्र बस है, एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। गोले के चित्र में सब आ जाता है। यही दो चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो। कौन सा? त्रिमूर्ति और गोले का चित्र, ये बड़े बड़े अक्षरों में हो, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होवनहार विनाश के पहले। विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। ऐसा समय आएगा तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी, आप ही सब समझ जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, ये तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भुला देती है, समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। इनका अर्थ इस समय का ही है कि बहुत चली गई है, अब थोड़ी की भी थोड़ी जाकर बची है। बाकी थोड़ा समय ही रहा है, स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएंगी। ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंख, दिव्य दृष्टि नहीं बड़ी हो जाएगी, बुद्धि की आंख बड़ी होती जाएगी। मना समझ ऑटोमेटिकली आता जाएगा। जैसे किसी का पेपर होने वाला था ना, उसे झट समझ आ जाता है क्या समझ, पूरे साल नहीं समझते, पूरे साल वो चीज समझ नहीं आती है। जैसे सिर पर आन पड़ती है, बुद्धि अपने आप इतनी खुल जाती। कमाल की चीज है, नहीं है कमाल। कल पेपर है और आज पूरी की पूरी सारी थ्योरियां याद हो जाती है। कल पेपर है फाइनल, बुद्धि कितनी बड़ी हो जाती है। और वैसे सारा साल लगे रहो, एक थ्योरी याद नहीं होती। बुद्धि की आंख फिर समय आने पर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं, बिगर कोड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। माना नई दुनिया में चलना है तो पुरानी दुनिया की जब तक सफाई नहीं होगी तो नई दुनिया कैसे आएगी। तो ये बात तो बाबा ने समझाई है ना, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते। कौन? प्रकृति, तत्व, नेचुरल कैलेमिटी, सब कुछ, सब आपको साथ देते। आओ हमारे इष्ट देव, हम आपके लिए पूरी सफाई कर देते हैं। पानी आया पूरे उफान पर, पानी शहरों में फैल गया, सब कुछ पानी पानी करके थोड़े समय के बाद जब उसका प्रचंड रूप शांत हो जाता है, फिर वहीं उसी किनारे पर वहीं से वापस चढ़ जाता है। प्रकृति कैसी बनी, सब कुछ अपने साथ बहाए लेकर, सब कुछ समुद्र में जाकर शांत, जैसे कुछ किया ही ना हो किसी ने। तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल छीछी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है और यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं, अभी तुम समझदार बने हो। भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में ही नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया शेर आया शेर आया, नहीं मानते थे। एक दिन सब गायें खा गया,
तुम भी कहते रहते हो ये पुरानी दुनिया गई की गई, गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही। तुम सब ये कहते रहते हो, पर वो नहीं मानते। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है। बाप की भी आत्मा में ज्ञान है ना। वे जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अपने को तो जानते हैं ना। और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम ये जानते हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। ये अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। भल लिखते भी हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं। लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं। नाम मात्र लिखते हैं। बता किसको भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं कि हम तुझको लिख रहे हैं, तुझ पे। नाम मात्र लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। किसको बता रहे हैं? कागज को। सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे? कागज से तो कोई समझेंगे नहीं। इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े से बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े से बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंद में है, इन्हें जीवन बंद से जीवन मुक्त में कैसे ले जाएं। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। ये चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हों तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। तो जहां तहां तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे ये क्या है। बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इन्हों को था, इन्हों को था। कल की तो बात है, आज वे नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना बच्चे। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए। सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहां तुमको ये चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला, यह है मुख्य। ये बहुत अच्छी चीज है। अंधे के आगे जैसे एक आईना है। अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना। जिनकी आंखें नहीं काम करती हैं उनकी भी आजकल पढ़ाई होती है। पढ़ कौन रही है? आत्मा पढ़ रही है ना, आंखें तो नहीं पढ़ रही। तो उनके लिए भी कैसे अक्षर होते हैं, देखा है? देखा है ना, वो कैसे वो उनको वो अक्षर ऐसे ऐसे करके ऐसे महसूस से वो हाथों से महसूस करते हैं और फिर उनको समझाया जाता है। आजकल ऐसे भी हैं जिनकी आंखें नहीं और वो साइंटिस्ट है, अच्छे अच्छे फिलोसफर है। ऐसे ऐसे सिर्फ इस आधार पे उन्होंने पढ़ाई की है, क्योंकि पढ़ती कौन है? आत्मा, भले आंखें नहीं है। अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं।
फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। जब छोटे छोटे हम थे, ये हाथी है, ये घोड़ा है। अब सारे हाथी घोड़े माँ बाप लाके तो नहीं हमारे सामने रखे उन्होंने। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ये ड्रामा का चक्र है, इतने सब धर्म है, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहां तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पति से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, और वो योग ये है, राजयोग। योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। ये कहना पड़ता है, ये कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता है कि मुझे याद करना बेटा, मुझे याद करना। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहना पड़ता, पालौकिक बाप को ऐसे कहना पड़ता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं उसको। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता है कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह है लौकिक माता पिता, यह है पारलौकिक, जिसका गायन है तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। जिनको दुख है वही गाते हैं। सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती, दुख में है तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो, ये माता पिता है। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुये गुये बातें सुनाता हूं। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना है। ये बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया, फिर भल कहाँ भी जाओ। विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है। माना 7 रोज का कोर्स कर लिया, उसके बाद मुरली नहीं सुनी तो वो कोर्स भी भूल जाएगा। 7 रोज का कोर्स कर लिया, अब कहाँ भी जाओ बस मुरली रोज सुनते रहो। अगर रोज मुरली सुनते रहेंगे तो वो जो 7 दिन का कोर्स है वो याद रहेगा। नहीं तो कई ऐसी आत्माएं हैं जो कहती है हमने भी कोर्स किया, हमने भी कोर्स किया, लेकिन फिर भी उनको वो प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे बताया था ना, तो कईयों ने यही समझ लिया 7 डेज कोर्स करना है बस। तो वो जाके ही कहते हमको 7 डेज कोर्स कराओ। कोर्स करा, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद छुट्टी। आगे पढ़ेगा कौन? तो कहीं भी जाओ, भले विलायत में रहो, कहीं भी जाओ, मित्र संबंधियों के पास जाओ, कहीं भी जाओ, मुरली जरूर पढ़ते रहो, मुरली जरूर सुनते रहो। अगर ये करते रहेंगे कम से कम 1 साल तक तो लगातार सुनो, तो समझ में आएगा कि भगवान क्या कार्य कर रहा है। अब 4 दिन सुनेंगे, फिर 4 दिन नहीं सुनेंगे, तो कैसे पता पड़ेगा कि क्या कार्य चल रहा है, कैसे कार्य चल रहा है, कैसे पता पड़ेगा? परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा कार्य है सोचो। और भगवान कोई कार्य कर रहे हो और उनके बच्चों को ना बताए, ऐसा नहीं होता, पर बच्चे ध्यान ना दें ऐसा जरूर होता है। भगवान जरूर बता रहे हैं कि मैं क्या कार्य कर रहा हूं, पर बच्चे ध्यान नहीं देते। तो ये बच्चों की बुद्धि पर निर्भर करता है। तो बाबा समझाते हैं और दिन प्रतिदिन गुये ते गुये बातें समझाते रहते हैं। लक्ष्य मिल गया, 7 रोज का कोर्स ले लिया, फिर मुरली सुनते रहो, पढ़ते रहो, भले फिर कहीं भी जाओ। बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाएं। अब याद करते रहें। कहीं कहते हम तो याद करते रहते हैं, हमें ये समझ आ गया है, हम याद करते रहते, पर याद भी बिना ज्ञान के कर नहीं पाओगे। ज्ञान है
तो याद चलेगी, याद है तो ज्ञान भी बुद्धि में ठहरेगा। अब ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा तो धारणा होगी, धारणा होगी तो दैवी गुण आएंगे, और दैवी गुण आएंगे तो किसी की भी सेवा करोगे। तो चारों सब्जेक्ट तो तभी चल सकते हैं ना। तो मुरली छोड़ देना तो फिर कैसे बनेंगे, फिर तो बन ना सके। फिर तो ऐसे कई आत्माएं, इसीलिए बताया, कई आत्माएं कहती है हमने कोर्स लिया है, अब ABCD सीखी है, वो तो घर में माँ बाप भी सिखा देते हैं, लेकिन क्लास में तो जाना पड़े ना, स्कूल में तो पढ़ना पड़े। अगर हायर स्टडी करनी है तो पढ़ते रहना पड़े, या सिर्फ ये कह दे जो अल्फाबेटिक यूज होते हैं ना, आ आ ई ई उ उ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ABCDEFG, वो सारे के सारे हमको याद है। धीरे धीरे उन अक्षरों को जोड़ना कैसे है, उनको समझना कैसे है, उनको प्रैक्टिकल जीवन में लाना कैसे है, इसका पूरा अनुभव ज्ञान से होता है। विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है, बाप से तो वर्षा लेना ही है, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाए, लक्ष्य बुद्धि में रहना चाहिए, माना पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। सारा ज्ञान गीता का इस बैग में है, कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने ये वर्षा बाप से अनेक बार लिया है, ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना, इनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है, सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है, बाप और वर्षे को याद करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं, तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है, नॉलेज तो सारी अच्छी रीति तुम्हारी बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या, बाप को कुछ चाहिए क्या, कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं। अगर हम कुछ भी खर्चा कर रहे हैं सो अपने लिए ही करते हैं, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। शिव बाबा को याद करने में पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक्स आदि तो खरीद करने है नहीं लड़ाई के लिए, हाँ, या कोई टैंक्स खरीदने हो, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम भी लड़ रहे हो, माया से लड़ रहे हो, वो आपस में लड़ते हैं। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है। गुप्त गुप्त वो क्या है, सारा पुरुषार्थ ही गुप्त है। कौन क्या बनने वाला है सब गुप्त है। बाप जानते पर बताएंगे नहीं, तो है सारी गुप्त बात। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार ही नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नूंदा हुआ है।
हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल से जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए ये नेचुरल कैलमिटीज है। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। ये भारत तो अलग कोने में है, पूरे देश देखो सारा यूरोप आ जाता है, ये भारत तो एक अलग कोने में है। हाँ, कितनी वंडरफुल बात है, अलग ही कोने में पड़ा है ना, है कि नहीं कोने में। बाकी सब खलास हो जाने, योग बल से तुम सारे विश्व पर जीत पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा, वहां क्रिमिनल आई ही नहीं है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, जैसे जैसे अपने देश के नजदीक माना प्लेन में एक देश से दूसरे देश में आ रहे हैं, अब उस देश के झाड़ दिखते थे, जैसे जैसे अपने देश के पास आते हैं, ओहो हमारे देश के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे अपने देश के नजदीक आते जाएंगे तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुंचे अपने घर के नजदीक, घर में नहीं पहुंचे हैं पर घर के नजदीक। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय, स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया आपको, है ना। स्वर्ग से आपने विदाई ली थी, कितना समय हो गया, अभी कहाँ आके पड़े हैं। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय, स्वर्ग से विदाई ले कितना समय हो गया, अब फिर स्वर्ग नजदीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वह है निराकारी दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। तुम वहां के रहने वाले हो। यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑल राउंड, शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो, मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो। एक जन्म तक भी है, मिनिमम एक जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म। एक जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खल्लास। अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो, अंतमति स्वगति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे, उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे, जिसका एक जन्म, मिनिमम एक जन्म भी होगा ना, वो भी इन चारों स्टेजेस से निकलेगा। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, एक जन्म वाला भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, बेहद के विश्व की ये माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो, और ये प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण, डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर ऐसे ऐसे करते और सब धर्म आते रहते हैं। आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए, बेहद का बाप, ऊंचे ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाते हैं, ऊंच ते ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सबसे ऊंच ते ऊंच टीचर है बाप, वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने ही नहीं देती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं।
बाप तो कहते बच्चे याद से ही तुम मायाजीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा पॉइंट, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आज का वरदान, अलफ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अलफ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। आज का स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति।